राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट शहीद। क्रैश होते ही मिग के उड़े पर खच्चे, 2 किलोमीटर में फैला विमान का मलबा। हादसे पर वायुसेना ने जारी किया बयान, रात 9:10 पर गिरा ट्रेनर विमान मिग-21। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर जताया दुख, कहा देश ने 2 वायुवीरों को खो दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विमान हादसे को बताया दुखद, शहीद पायलटों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। राष्ट्रपति विवाद पर अधीर रंजन चौधरी माफी मांगने को तैयार, कहा सिर्फ राष्ट्रपति से मांगूंगा माफी, किसी और से नहीं। मैं राष्ट्रपति से समय मांग चुके हैं, जरूर जाऊंगा, राष्ट्रपति से मिलूंगा, मेरी बात रखूंगा, जरूरत पड़ हुआ उनसे क्षमा मांगूंगा। अधीर के बयान से भड़की बीजेपी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा जानबूझकर दिया बयान। बहुत एकदम एक तरीके से बहुत लूज टॉक्स किया है और इरिस्पॉन्सिबल और डेलिबरेटली किया है, दुरुद्देशित पूरित किया है। राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर एमपी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बीजेपी के आदिवासी नेता ने दर्ज कराई शिकायत। अधीर रंजन के खिलाफ नागपुर में बीजेपी का प्रदर्शन, फूका पुतला। यूपी के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से माफी की मांग की, अधीर रंजन के बयान को बताया संविधान, महिला और आदिवासी समाज का अपमान। कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है। राष्ट्रपति को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी आग बबूला, महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 13 राज्यों के महिला आयोग ने साझा बयान जारी कर अधीर रंजन के बयान की आलोचना की, बताया अपमानजनक। अधीर रंजन के बयान को लेकर लोकसभा की कार्यवाही के बाद भी विवाद, सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक की खबर। सोनिया गांधी का अपमान का आरोप लगाते हुए कर्नाटक कांग्रेस का स्मृति ईरानी पर हमला, आज कांग्रेस दफ्तर में सद्बुद्धि के लिए कराएंगे हवन। कांग्रेस महिला मोर्चा ने बीजेपी दफ्तर पर किया प्रदर्शन, स्मृति ईरानी का फूका पुतला। संसद में आज भी हंगामे के आसार, महंगाई का मसला फिर उठाएगा विपक्ष। संसद परिसर में निलंबित सांसदों का धरना जारी, रात में मच्छरदानी लगाए दिखे। मंत्री पद छीने जाने के बाद पार्टी से भी बाहर किए जा सकते पार्थ चटर्जी, टीएमसी ने सभी पदों से हटाया। पार्थ चटर्जी के मंत्री पद से हटाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल, ममता बनर्जी ने 1 अगस्त को बुलाई बैठक। पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से नोटों का जखीरा बरामद होने पर पहली बार बोली ममता बनर्जी, कहा खेल बड़ा है, अभी कुछ नहीं बोलूंगी। आज टीचर भर्ती घोटाले के पीड़ितों से मिलेंगे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, कोलकाता में गांधी प्रतिमा के सामने कर रहे हैं प्रदर्शन। ममता से इस्तीफा मांगे जाने पर बीजेपी पर भड़के अभिषेक बनर्जी, कहा नीरव मोदी भागे तो निर्मला सीतारमण को क्यों नहीं हटाया गया। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता चटर्जी पर ईडी का एक्शन जारी, 4थे फ्लैट पर मारा गया छापा। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ में बताया कि पैसे पार्थ चटर्जी के हैं, उनके घर का किया इस्तेमाल। अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक करीब 50 करोड़ कैश बरामद, करीब 5 करोड़ के गहने भी जब्त। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में सीपीएफ ने ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा, कहा पार्थ को हटाने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी के दिलीप घोष का ममता पर आरोप, कहा यह हजारों करोड़ का घोटाला, इसमें सारे एमएलए शामिल। पीएम मोदी आज चेन्नई में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा, सुबह 10 बजे समारोह। प्रधानमंत्री मोदी आज गांधीनगर गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का करेंगे शुभारंभ, देश में काम करेगा पहला बुलियन एक्सचेंज। आज से चित्रकूट में बीजेपी का 3 दिनों का चिंतन शिविर, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी देंगे जीत का मंत्र।
अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बताया भ्रष्टाचार का प्रतीक, कहा ईडी जांच क्यों नहीं करती। कानपुर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले मुख्य आरोपी जफर हयात पर प्रशासन की सख्ती, लगाया गया एनएसए। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के खिलाफ उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा तिरंगा फहराने के लिए किसी से जबरदस्ती सही नहीं। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को दी चुनौती, कहा लद्दाख के चीन के कब्जे वाले हिस्से में फहराकर दिखाएं तिरंगा। फतेहपुर में हत्या के मामले में आरपीआई किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास, 2015 में वारदात को दिया था अंजाम। लखनऊ में लुलु मॉल पर आजम खान ने फिर दिया बयान, कहा लुलु का मालिक आरएसएस का फंड रेजर। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में हाथी की मूर्ति चोरी, बीएसपी का आरोप, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। यूथ बीजेपी प्रवीण के परिवार से मिले सीएम मुंबई, इंसाफ का दिया भरोसा। दिल्ली में कोरोना के 1128 नए मामले, संक्रमण दर 6.56%। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट, लैंडस्लाइड को लेकर भी चेतावनी। बादल फटने से करगिल में भारी तबाही, कई घर तबाह, खेत खलियान डूबे। पुंछ में फ्लैश फ्लड से तबाही, सैलाब में फंसे 14 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश से सड़कों पर बहने लगी नदी, जेसीबी से छात्रों को कराया गया पार। रामबन में बारिश से दरक रहे पहाड़, सड़कों पर बरस रहे हैं पत्थर। सोलन के नालागढ़ में सेल्फी के चक्कर में बीच नदी में फंसे 5 युवक, गांव वालों ने रस्सी से बचाई जान। 12 घंटे की बारिश से लबालब कांगड़ा, सड़कों पर भरा पानी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भरभरा कर टूटा पहाड़, भूस्खलन के बाद रास्ता बंद। भारी बारिश से नैनीताल नेशनल हाईवे पर बड़ा खतरा, 15 जगहों को बताया डेंजर जोन। भारी बारिश से वैष्णो देवी रूट बंद, चिनाब नदी में उफान से बढ़ा खतरा। रुद्रप्रयाग में विकराल रूप में बह रही है अलकनंदा नदी, नदी किनारे रहने वाले लोगों से खाली कराए गए घर। भारी बारिश में हल्द्वानी पानी पानी, सड़कों पर चलना मुश्किल। जोधपुर में भारी बारिश से तबाही, सेना ने संभाला मोर्चा। रेवाड़ी में बारिश से लबालब इलाका, हाईवे पर आया बारिश का पानी। अमरावती में नाले के उफान में फंसे 14 मजदूर, घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन। कानपुर में बारिश में बढ़ाई परेशानी, पुलिस थाने में घुसा पानी। वाराणसी में गंगा में उफान, कई घाट डूबे, नाव चलाने पर रोक। बागेश्वर में बारिश बनी आफत, सड़क पर आया मलबा, खतरों में सफर करने को मजबूर लोग। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन में होगी तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कोडरमा में नदी पर पुल टूटने से कई गांवों का टूटा संपर्क, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते निवासी। प्रधानमंत्री मोदी ने 44वें चेस ओलंपियाड का किया उद्घाटन, चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में समारोह। अपराधी में एनकाउंटर का खौफ, एसपी ऑफिस में तख्ती टांगे, अपराधी का सरेंडर। झारखंड के गढ़वा में रेत माफिया की दबंगाई, छापेमारी करने गए सीओ को कुचलने की कोशिश, बाल बाल बचे अफसर। मजबूर मकान मालिक घर के बाहर, किराएदार ने घर पर किया कब्जा। हाईवे पर हाथियों का झुंड, घंटों सड़क पर रहा कब्जा। मौलवी ने की 6 साल की छात्रा से दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर में चिनार के सत्तेसगढ़ आश्रम में चली गोली, एक साधु की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गुरुग्राम में गौ तस्करों के पीछा करने का जबरदस्त मंजर, कई किलोमीटर पीछा करके पकड़े 4 तस्कर, 25 गायों को बचाया गया। मोतिहारी में हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी, सिविल कोर्ट के पेशकार की पत्नी की गोली मारकर हत्या।